आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले। किसकी सरकार बन रही है हरियाणा में? सिस्टम, हरियाणा का सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? कांग्रेस सरकार बन रही है हरियाणा में, बीजेपी की सरकार जारी है। 5 तारीख बीजेपी फारिग। आप जिस सरकार से दुखी थे, अब उस सरकार की विदाई का समय आ गया है। ऐसा मौका आपके दरवाजे पे लेके मैं आया हूं। इस मौके को चूकोगे तो नहीं, किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे। यही बात है। पूरे हरियाणा में आज ये माहौल क्यों बना? क्योंकि बीजेपी ने 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया अपनी कार्यकाल में। जो हरियाणा देश में विकास का, खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वो हरियाणा 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया नशे में। बहुत बड़े इलाके में नशा आ गया, पंजाब से ज्यादा नशा बढ़ गया हरियाणा में। वो हरियाणा देश में नंबर 1 बना दिया बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल के बाद अपराध में, क्राइम रेट में। और वो हरियाणा देश में नंबर 1 बन गया विदेश में पलायन में। हरियाणा का नौजवान इतना निराश हो गया क्योंकि घर में कोई अच्छे भविष्य की हरियाणा में कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। कहीं बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे से ग्रस्त, कहीं अपराध, और कहीं विदेश घर बार बेचकर, उधार लेकर, डोंकी के रास्ते विदेश में जाकर अवैध तरीके से जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो रहा है। अपने परिवार से दूर दशकों तक चला जाए तो 10-10, 20-20 साल तक परिवार के दर्शन नहीं होते। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के नौजवान को इतना भविष्य चौपट कर दिया इस खट्टर सरकार ने। केवल नौजवान ही नहीं, हरियाणा के हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने। कहीं प्रॉपर्टी आईडी में, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं किसी पोर्टल में। युवाओं को उलझा दिया सीटी में, कच्ची नौकरी में। हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया। 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए, और जो बचे हुए सरकारी पद थे 1.5 लाख कौशल निगम में, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कौशल निगम से सरकार खुद ठेकेदार बन गई। 1.5 लाख बच्चों को इतना शोषण हो रहा है। आप जो कौशल निगम में लगे हैं, आप उनसे पूछना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी ये सरकार साबित हुई। पूरी तरीके से सरकारी नौकरियों को समाप्त करने वाली ये सरकार ये साबित हुई। आपने देखा किसान का कितना अपमान हुआ है, जितना इस सरकार में हुआ देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ये छोटी बात नहीं है। आज देश देखेगा कि 750 किसानों की जान की जब कुर्बानी ली हो तो उसका जवाब गगसीना गांव कैसे देता है। देश देखेगा। कुछ ऐसा मत छोड़ देना कोई बात, कोई फैसला कि हम देश में जाएं 8 तारीख के बाद तो घरौंडा हल्के का गगसीना गांव का कोई उल्हाना आ जाए देश के किसी कोने से कि 750 किसान, वो भी 750 किसान है। कोई उल्हाने लायक बात मत छोड़ देना, क्योंकि इतिहास याद माफ नहीं करेगा। इतिहास माफ नहीं करेगा कोई उल्हाने की बात अगर छोड़ दी तो। ये ऐसी सरकार साबित हुई